तो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में वृद्धि के साथ साथ छोटे छोटे क्षेत्रों को भी बेहतर प्रतिनिधित्व मिलता। महिलाओं को केवल मौन मतदाता नहीं बल्कि नीति निर्माता बनने का अवसर प्राप्त होता। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि लैंगिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक इसी विचारधारा को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ऐतिहासिक अवसर को भी राजनीतिक मतभेदों और संकीर्ण सोच की भेंट चढ़ा दिया गया। जिस विधेयक से देश की करोड़ों महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता था, उसे रोकना केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि ये महिलाओं की आकांक्षाओं के साथ अन्याय हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज इस विशेष सत्र में लाया गया ये प्रस्ताव एक स्पष्ट संदेश है कि हम महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान और उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करती हूं कि आप सब इस विषय की गंभीरता को समझें और इस प्रस्ताव का समर्थन करें। हम उनके आक्रोश का नहीं बल्कि उनके आशीर्वाद का पात्र बने। इसी का दृढ़ संकल्प के साथ मैं इस प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन करती हूं। धन्यवाद। कोई माननीय सदस्य इधर से बोलना चाहता है? अगर कोई बोलना चाहता है तो अपना नाम भेज दें। श्री अर्जुन चौटाला। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब इस बिल की चर्चा की जाती है, जब इस बिल का जिक्र किया जाता है, इस प्रस्ताव का जब जिक्र करा गया, महिला आरक्षण बिल का जिक्र करा गया, तो एक बड़ी पुरानी कहावत मेरे याद आई, लेकिन नए जमाने के हिसाब से। एक पुरानी कहावत होती थी, भाई ना बाप बड़ा ना भैया। आज के ज़माने में वो फिट बैठती है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सोशल मीडिया। क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि कानून क्या आ रहे हैं, उनके क्या परिणाम होंगे, किसी को फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये मायने ज़्यादा रखा गया है आज के दिन। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि भाई नारी शक्ति, इसका नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको बार बार कहा जा रहा है कि भाई इसको विपक्ष लाना नहीं चाहता, विपक्ष लाना नहीं चाहता, लेकिन इसको रोक कौन रहा है? ये तो 2023 सितंबर 2023 में लोकसभा में पास हो गया था। रोका किसे गया? रोका गया 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ये तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। ये तो ना कोई मीडिया वाला कर रहा है। ये तो आज के दिन लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमने नारी शक्ति को हमने ताकत देनी है या नहीं देनी, हमने नारी शक्ति को आगे बढ़ावा देना ही नहीं देना। यहाँ तो लड़ाई इस बात की है कि भाई नैरेटिव पे किसकी पकड़ है, कौन अपनी बात ऊपर रख रहा है। क्योंकि जिनकी बात ऊपर रखी जानी चाहिए, जिन नारियों की बात ऊपर रखी जानी चाहिए, उनको तो मिल गया जी। उनको रिजर्वेशन 2023 में मिल गया था। ये फैसला कर दिया गया था कि देश में सेंसस होगा और उसके बाद ये रिजर्वेशन लागू कर दिया जाएगा। अब दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत यहां पर यह आती है कि किस तरह से इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये बार बार बता के कि नारी शक्ति को गिराया जा रहा है, जबकि इस अमेंडमेंट के अंदर केवल और केवल ये कहा गया था कि भाई इस बिल को हम डीलिमिटेशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। भाई अगर ये बिल डीलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इससे क्या नुकसान है, क्या फायदे, किसी ने इसका जिक्र ही नहीं करा। सबसे बड़ा नुकसान इस देश की जनता को नारी शक्ति को डीलिमिटेशन के साथ जोड़ करके ये होता है कि डीलिमिटेशन सरकार अपनी मनमर्जी से करती है। रिजर्वेशन, खासकर नारी का जो रिजर्वेशन है, वो कोटा सिस्टम से आता है। अगर इस बिल को डीलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर कोई भी क्लॉज नहीं डाला जाता जो ये गारंटी देता है कि भी नारी शक्ति या फिर वुमेन्स रिजर्वेशन से केवल और केवल कोटा सिस्टम से आएगा, तो इसका मतलब सरकार के मन में ये इरादा है कि भी हम ना केवल वुमेन्स रिजर्वेशन को कंट्रोल करें, बल्कि हम ये भी कंट्रोल कर पाए कि कौन सी सीट को हम रिजर्व करना चाहते हैं। ये बहुत सोची समझी चाल है सरकार की। क्योंकि अक्सर क्या होता है जी, ये सच्चाई, इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं। अक्सर राजनीति में धुरंधर जो होते हैं ना, वो अक्सर पुरुष होते हैं। बहुत कम धुरंधर देखने को मिले हैं जी राजनीति में। जो महिलाएं हैं इस देश के अंदर बहुत कम है। जयललिता जी थे, इंदिरा गांधी जी थे। हम कह सकते हैं भाई हमारे हरियाणा में भी एक बड़े धुरंधर महिला राजनेता है
किरण चौधरी जी है, वो बड़े धुरंधर हैं, उनको कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, वो अपने आप में बहुत मजबूत थे। तो महिला को शक्ति देनी है तो ये बार बार एक बिल को लाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। रिजर्वेशन हो चुका है, महिला को शक्ति देनी है, दिल से दो। जो लोग बैठे हैं, जो ये सोच रखते हैं कि आदमी का स्थान कहाँ है, महिला का स्थान कहाँ है, सबसे पहले तो ये है इस समाज में नाश की जड़, जो बराबर नहीं समझते अपने महिला को। अगर सच्ची में इस देश के अंदर महिला को ताकत देनी है तो एजुकेशन के अंदर उनको दुगना, तिगना, 4 गुना बढ़ावा दिया जाए। सर, हम पढ़ाएंगे ही नहीं जब हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाएंगे ही नहीं कि भाई विमेंस रिजर्व, कि भाई महिला को इज्जत, मान सम्मान कैसे दिया जाता है। माँ का जिक्र तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब उस माँ के पीरियड्स आ रहे होते हैं ना, तो पूरा परिवार, उसकी सास भी, सारे उससे दूर हो जाएंगे कि जी इसको हाथ मत लगा लेना। अभी तक हमारे समाज में हम ये सोचते हैं। आपको लगता है कि उस महिला को अगर आप यहाँ हाउस में ला के बिठा दोगे लेकिन उसे दिल से मान सम्मान नहीं दोगे तो क्या उसको शक्ति मिल गई? उसको शक्ति नहीं मिली। सर, चर्चाएं बहुत होती है और विपक्ष कहता है जी ये राजनीति के लिए किया जा रहा है। हमें तो दिख रहा है ये राजनीति के लिए किया जा रहा है। जब 2023 में सितंबर में पास हुआ था तो उसके बाद देश भर के अंदर कई चुनाव हुए थे। हर चुनाव के अंदर जोर जोर से जिक्र करा गया कि भाई हम विमेंस रिजर्वेशन ले आए। अब वो चुनाव तो हो गए जी, 24 वाला भी हो गए, 23 वाले भी हो गए, 25 वाले भी हो गए। अब कब तक एक चीज का ढिंडोरा पीटेंगे? फिर दोबारा भी तो पीटना है। तो क्या करा जाए? अब इसको एक काम करो, जो बिल पास हो चुका है उसको एक और बिल के साथ जोड़ दो जिसको पता है पास नहीं होना।